क्लास 10th के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे नंबर पता होगा कि नंबर सबसे स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक चीज़ यही होती है नंबर। और नंबर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले दो चीज़ों के लिए तो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आपकी लाइफ में 90% जो रिलेटेड होती है चीज़ें मनी से रिलेटेड होती हैं, है ना। तो मनी से रिलेटेड होती है क्योंकि मनी में अब जिसका भी जितना भी बैंक बैलेंस होता होगा वो सब मनी से रिलेटेड होता है। कहने का मतलब मनी जब हम काउंट करते हैं तब भी उसमें किसका यूज होता है, नंबर का यूज होता है। और बाकी अगर बात करें 10% की, तो प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट हैं या जो टीचर हैं उनका जो मनी और बाकी जो 10% लाइफ है वो टाइम बीतता है मोबाइल पे। तो कहने का मतलब नंबर इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ना, क्योंकि नंबर में हम क्या जानेंगे, मैथमेटिक्स का ये सबसे बेसिक पार्ट होता है। अब नंबर की डिफिनीशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखो नंबर सबसे पहले जब नेचर में स्टार्टिंग हुई तो जो हमारे सबसे पहले थे उनको काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी कि नंबर को काउंट कैसे करें। तो काउंट करने के लिए उन्होंने जब सबसे पहले बेसिक नंबर माना, वो ऐसे कोई उनके पास ऑब्जेक्ट था उसको कह दिए ये 1 है। अब जब 1 है, 1 से स्टार्ट कर दिया और आगे के नंबर ऐसे कह दिया 1 2 3 4 और ऐसे ही कहाँ तक काउंट किया, 9 तक काउंट किया। 9 तक जाने के बाद उनको फिर से प्रॉब्लम होने लगी कि अब आगे के नंबर को क्या नंबर नाम दिया जाए, क्या नंबर लें वो। तब वहाँ से बात आती है 0 की। और जब 0 यहाँ से उनको मिल गया, उनको पता चल गया 0 के बारे में काउंटिंग करने में। अब जब 0 की इन्वेंशन हो गई, जब 0 की खोज हो गई, तब क्या हुआ, काउंटिंग की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई। तो काउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो 0 के आने से काउंटिंग कंप्लीट हुई है। तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, अगर बात करें हिंदी में तो कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण। तो इसीलिए कंप्लीट का एक नाम और दे दिया गया, होल नंबर। तो इसीलिए नेचर में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1 से काउंटिंग। तो 1 से जितने भी नंबर होते हैं उनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। और जब 0 के आने से काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसलिए 0 से लेके जब नंबर आगे तक काउंट करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, होल नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स हम जैसे नंबर लाइन पढ़ते थे तो इंटीजर्स में क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स। जैसे कोई नंबर लाइन है तो यहाँ पे क्या होता है, हम 0 मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड क्या होता है, डिनोट करते हैं निगेटिव नंबर्स को, और यहाँ पे +1 +2 ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी और इधर -इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स क्या होता है कि जिसमें डेसिमल नंबर आए जो खुद में ही क्या हो, पूर्ण हो, जो जैसे 1 2 3 -1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर की बात हो गई, होल नंबर की बात हो गई, इंटीजर्स की बात हो गई। अब 2 मेन नंबर की बात करते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो बात करें अगर प्राइम नंबर की, और सेकंड यहाँ पे है कंपोजिट नंबर, जिसका आपको यूज होना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन सॉल्व में इनका यूज होगा। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन आपको पहले से पता होगी, क्लास 9th और में काफ़ी कुछ पढ़े हो नंबर्स के बारे में, फर्स्ट चैप्टर वहाँ पे भी नंबर सिस्टम हुआ करता था। तो देखो प्राइम नंबर की डिफिनीशन ये याद रखना है कि ऐसे नंबर जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। और वो एग्जैक्टली जो 2 फैक्टर होगा, वो 2 फैक्टर होगा क्या, जैसे कोई भी नंबर है वो खुद से भी डिवाइड होगी और 1 से भी डिवाइड होगी। जैसे अगर एक नंबर लेते हैं 2, तो 2 के कितने फैक्टर हैं, तो 2 को आप कह सकते हो 1 × 2, कहने का मतलब 2 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो इसके पास कितने फैक्टर हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, इसीलिए वर्ड क्या यूज करेंगे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। लेकिन अगर बात करें 1 की, 1 एक जो 1 है यहाँ पे, 1 को क्या प्राइम बोलेंगे, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि 1 का अगर हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है।
इसका मतलब 1 खुद से तो डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे होने कितने चाहिए फैक्टर, 2 फैक्टर होने चाहिए, और यहाँ पे 1 का सिर्फ एक ही सिंगल फैक्टर, वो 1 स्वयं है। तो इसलिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फिर कहाँ से होगा, 2 से। तो 2 क्या है आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। इसी तरह बात करें 3 की, 3 के पास भी 2 फैक्टर, 1 × 3। और 4 बताओ प्राइम होगा कि नहीं होगा, तो 4 के पास अगर करेंगे तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 खुद से भी डिवाइड होता है। तो इसके पास कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं वही प्राइम नंबर होता है। जैसे ये है, 3 भी है, लेकिन 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर ये कौन सा नंबर है, तो इसको फिर एक अलग कैटेगरी बनाई गई कंपोजिट नंबर की, जिनके पास क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर हो उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बात आती है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 से पहले जो नंबर है 3, 2 ये प्राइम हो गए, और 1 क्या है, 1 तो प्राइम ही नहीं है, मतलब उसके पास 2 ही फैक्टर नहीं हो, तो 3 कहाँ से होंगे, इसलिए कंपोजिट नंबर भी 1 नहीं हुआ। तो 4 सबसे स्मॉलेस्ट। अब नेक्स्ट अगर बताना हो कंपोजिट नंबर तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 के पास 2 ही फैक्टर, वो प्राइम में आ जाएगा। 6 होगा इसके बाद, और उसके बाद क्या होगा, 8 होगा।